भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम। अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई, विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? जी हाँ, ये सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि हर किसी की यही चाहत, हर किसी की यही तमन्ना कि एक बार नोएडा गाजियाबाद में तैनाती मिल जाए। अब इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार की खान बन चुका है नोएडा प्राधिकरण, और इस खान में जो भी आया वो कुबेर के खजाने का मालिक बन बैठा। सूबे में किसी की सरकार आए या किसी की सरकार जाए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो खुलेआम घूम रहा है यादव सिंह और अब विरोध में उतरी है बीजेपी। भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम। अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई, विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? जी हाँ, क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? दरअसल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सरकार के नरम रुख से सियासत में भी कोहराम मचा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बन चुका है नोएडा? एक के बाद एक घोटाला, एक से बढ़कर एक गड़बड़ झाला। सूरत हाल तो पूरे सूबे का ही एक जैसा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की कारगुजारियां तो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। बेईमानी, खुली लूट और भ्रष्टाचार के इस आलम में नोएडा तो अड्डा बन गया है भ्रष्टाचारियों का। काले धन का किंग यादव सिंह तो आज तक खुलेआम घूम रहा है। यादव सिंह अकेला नहीं, और भी पप्पू हैं जिनकी और भी पटकथाएं हैं। इन सब की रगों में लहू बनकर उतर चुका है भ्रष्टाचार का कैंसर। अब ऑपरेशन की मांग लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। यादव सिंह का प्रकरण खुला है, ना तो मायावती जी बोल रही है, ना मायावती जी के विधानमंडल दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ना माननीय मुलायम सिंह यादव, ना शिवपाल जी यादव, ना राम गोपाल जी यादव, ना आजम खां। यादव सिंह के प्रकरण पर चुप है क्योंकि आंच उनके आंगन तक है, उन्हीं का संरक्षण है। हजारों करोड़ों का घोटाला उन्हीं के संरक्षण में हुआ है, इसलिए भारतीय वो लोग नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज आंदोलन शुरू किया है इसे अंजाम तक पहुंचाएगी और बिना उसके भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं। अब दाल रोटी के जुगाड़ में दिन रात काटने वाला आदमी जहां भूख के एहसास और फाकों से भरी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई की शॉल लपेटे जिंदगी बसर करके गुजर करता है, वहीं इन भ्रष्टाचारियों को कोई भय नहीं, क्योंकि इनके भाग्य में भाग्य रेखा के साथ साथ भ्रष्टाचार की रेखा बना दी है सरकारों ने। तभी तो यादव सिंह ने भी हर सरकार में मलाई मारी है। कई और प्राधिकरण हैं जहां भ्रष्टाचार का राक्षस खूब पनप रहा है। यादव सिंह के मामले में ये स्पष्ट हो गया है कि सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार, दोनों का गठबंधन है। यादव सिंह ने बसपा के सरकार में भी खूब भ्रष्टाचार किया और सपा की सरकार में भी खूब भ्रष्टाचार उसने किया। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला ये खुला है। इसका मतलब ये रिश्वत का 1000 करोड़ रुपए है, लाखों करोड़ रुपए का ये घोटाला है। अगर हमें 10 लाख का फायदा है तब हम किसी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हैं। आज 1000 करोड़ का घोटाला यादव सिंह का निकला है, इसका मतलब लाखों करोड़ का घोटाला नोएडा प्राधिकरण में हुआ है। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं। सरकार भी बात कठोरता की करती है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं की। यादव सिंह की हरकतों पर भी हरकत में नहीं आई सरकार। कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार की चार दीवारी में सब चोर है और चोर चोर मौसेरे भाई। जिस राजनीतिक दल की आपने चर्चा की वो तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यादव सिंह आज जो हैं इसकी पृष्ठभूमि पे आपको जाना होगा कि यादव सिंह कैसे बने, चाहे वो वर्तमान प्रदेश सरकार हो या इसकी पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार हो, दोनों का एक एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। बहरहाल क्या गजब है कि नोएडा गाजियाबाद तो कामधेनु की गाय बन गए हैं नौकरशाहों के लिए। खुली लूट के इस खेल में किसी को कोई भय नहीं, न सरकार का न कार्रवाई का, बल्कि हालात की हकीकत तो ये है कि हर किसी की तमन्ना है जीवन में एक बार नोएडा में तैनाती। इसलिए सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बन चुका है नोएडा? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।
तो यादव सिंह पर कार्रवाई न करने को लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। तो वहीं सवाल यह भी है कि क्या नोएडा भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग बन चुका है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शादाब फातिमा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरीश जी, आपके पास क्या नोएडा भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग बन गया है? बिल्कुल, अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो नोएडा में राकेश बहादुर से लेकर के 3 सीओ इस जांच के घेरे में आए जी। नीरा यादव पे मामले प्रूव हुए, राकेश बहादुर, संजीव सरन, और अब ये जो यादव सिंह जी का जो प्रकरण आया, अगर आप देखें तो पिछले 10-12 सालों में इन्होंने 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट किए, इनके माध्यम से एग्जीक्यूट हुए और 30 से 40 प्लाट इनके नाम पे आवंटित किए गए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कहीं न कहीं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शासन सत्ता की मेहरबानी इनके ऊपर बनी रही, ऐसे अधिकारियों पे ही शासन सत्ता मेहरबान रही जिसके कारण ये ऐसे तत्व खूब पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बसपा शासन के दौरान अनेक कंपनियों, अनेक घोटालों को उजागर किया था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर जांच की होती, उस पर कार्रवाई की होती तो संभवतः ये भ्रष्टाचार की इबारत इतनी बड़ी न खड़ी हुई होती। ठीक है, एक सवाल बीजेपी के धरने को लेकर भी खड़ा हो गया है, जिस तरह से एक फॉर्म में बीजेपी आई। अमरनाथ जी, एक सवाल तो ये, क्या नोएडा अब भ्रष्टाचारियों के लिए सेफ जगह बन गया है कि यहां आओ, तैनाती पाओ और जमकर लूटो, कोई रोकेगा नहीं? और दूसरा सवाल ये कि आज अचानक से जिस तरीके से बीजेपी अपने फॉर्म में आई है, बीजेपी ने आज जो घेराव किया, क्या उसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि नोएडा एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। हजारों करोड़ की जब से बना है तब से लूट हुई है, अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर हर चीज तक। निश्चित है कि इसमें जांच आज तक किसी की कभी नहीं हुई। एक नीरा यादव का मामला अपवाद है बस, बाकी कोई जांच नहीं हुई है और अधिकारी मस्त हैं। आप जब ये लुकआउट नोटिस जारी था 954 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में एक, तो उस अधिकारी को दोबारा तैनाती क्यों मिली और 3-3 जगह की मिल गई? तो क्यों? उसके पीछे सरकार की मंशा कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है और सीबीआई जांच से जो सरकार बच रही है निश्चित है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है आंदोलन में कूदने का, तो हो सकता है कि इनके कुछ लोग हों ये मामला चाहते हैं सीबीआई दिल्ली चला जाए, हम उनको बचाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लूट हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए अगर 150 किलोमीटर तो वहां भी देख लेंगे क्या हो रहा है। तो ये सब लुटेरों की सरकारें आ गई हैं और लूट होगी, अग्रवाल साहब, उत्तर प्रदेश तरीके से मध्य प्रदेश और मैंने क्या कहा कि आपकी बात मैं यही आ गया, लेकिन आपके बहुत सारे सरकार नहीं ना दे रही है। यहाँ सरकार आपकी है नहीं ना, इसलिए नहीं कर पा रहा है। जवाब जनता आपको दे रही है। मैंने क्या कहा, यहाँ सरकार नहीं है ना, इसलिए नहीं मौके मिल रहे हैं आपको। ठीक है, शादाब फातिमा जी, बाकी शादाब फातिमा जी, क्या बीजेपी के इस घेराव के सियासी मायने हैं? और सवाल ये भी, क्या नोएडा अथॉरिटी जो है वो भ्रष्टाचार की खान बन चुका है? नहीं, नोएडा अथॉरिटी में अगर गलत हुआ है, यादव सिंह ने गलत किया तो सरकार ने उनके ऊपर उनको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है और बहुत पहले से ये सब कुछ चल रहा था। बात 10-12 साल की हो रही। मैं कहती हूँ थोड़ा और पीछे चलिए। 1995 में यही यादव सिंह थे जिनको प्रोजेक्ट इंजीनियर के फातिमा जी, आप छोटे मोटे भ्रष्टाचार पे भी कर देते हैं आप लोग सस्पेंशन। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, मेरी बात पूरी हो लेने दें कि 1995 में इन्हीं यादव सिंह को प्रोन्नति दी गई प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर, जबकि इनके पास योग्यता नहीं थी, इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये भी याद आ जाएगा कि 1995 में किसकी सरकार थी और कैसे इस आदमी को, जो कि योग्यता नहीं रखता था, अर्हता नहीं रखता था, अनर्ह व्यक्ति था, उसको प्रमोट करके प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया गया। तो ये जो दागबेल पड़ी, ये तो उसी वक्त से पड़ी हुई थी। हमारी तो जब चुनाव के बाद हमारी सरकार आई है तो ये जिस 995 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है उसकी जांच बिठा ली गई, जांच हुई और अभी हम लोग कहते हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फातिमा जी, वो जांच हुई, क्लीन चिट मिली, तो अब पैसे कहां से निकल रहे हैं, ये सवाल नहीं उठेगा? नहीं, जांच हुई, उसमें सवाल यह कि जांच चल रही थी, जांच हुई है,
ऐसा तो नहीं कि जांच नहीं हुई, क्लीन चिट मिल गई ना। और अब मुख्य ठीक है फातिमा जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अमिताभ जी, एक तो बीजेपी के घेराव को कैसे देखें, और दूसरा सवाल ये कि क्या जो नोएडा है वो भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है? देखिए, मैं तो कहूंगा बीजेपी के घेराव को ऐसे ही देखना चाहिए कि ये काम कांग्रेस को भी करना चाहिए था, बसपा को भी करना चाहिए था। आप लोग जनता के कस्टोडियन काहे के लिए हैं? टीवी में भाषण देने के लिए? हजारों लाखों करोड़ की लूट हो रही है, आप लोग टीवी में बोल के इतनी कर दे रहे हो। लोकशाही में सड़क पर उतरना चाहिए ना। ठीक किया, उतरना चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा है, ये किसी के पुश्तैनी बाग का पैसा नहीं है कि आम बेच के और अमरूद बेच के पैसा पैदा कर लिया। हमारे टैक्स का पैसा है। और जो पार्टियां कहती हैं हम उत्तर प्रदेश के गरीब और आम लोगों के साथ हैं, उन सबको सड़क पर उतरना चाहिए और पूछना चाहिए। ऐसे लोगों का कॉलर पकड़ना चाहिए। आज ठीक किया लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, उनको करना चाहिए था। नहीं हरीश जी, अभी नहीं, बाद में उनको करना चाहिए। जो भी सरकारी मुलाजिम है वो जवाबदार है, उससे पूछना चाहिए भाई ये कैसे हुआ। शादाब फातिमा जी ने एक बात कही, मैं एक ही बात बोलूंगा, उसी में सारी बात आ जाएगी। आपकी सरकार ने यादव सिंह के खिलाफ थाना 58 में एफआईआर दर्ज कराई जाके, यादव सिंह के घर के बाहर नोटिस चस्पा हुआ, ये फरार हो गया। फिर क्या हुआ अचानक कि यादव सिंह को ढूंढ लाए आप लोग? बोले आपको मेरी कसम, चलो आपके बिना नोएडा नहीं चल रहा। सब घोर माठा कर दिया, सारी क्लीन चिट एक रात में मिल गई। अब वो केस अदालत में रीओपन होने जा रहा है। सरकार का चेहरा धूल धूसरित हो जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा सरकार का चेहरा। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अदालत में। क्या बोलोगे? 950 करोड़ रुपए के घोटाले पर क्लीन चिट क्यों दे दी थी हमने? नहीं शादाब फातिमा, अभी नहीं। कौन सी मोहब्बत थी? और अगर ये यादव सिंह तब ईमानदार था जिसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने यादव सिंह को क्लीन चिट दी, तो ये आदमी 6 महीने में इतना बड़ा बेईमान कैसे हो गया कि हजारों करोड़ का घोटाला 6 महीने में हो गया और 2.5 किलो हीरा अलग से आ गए? तब ये और बड़ा सवाल है, क्या 6 महीने में कुबेर हो गया जिसकी घर के बाहर गाड़ी में 12 करोड़ रुपया यूं पड़ा मिले जैसे हमारे आपके घर में चवन्नी अठन्नी मिलती है? तमाशा है नोएडा में, आज का तमाशा नहीं है। शादाब फातिमा जी को याद रखना होगा, 2 अधिकारी थे आपके दुलरुआ, संजीव शरण और राकेश बहादुर। आपने किसी के कहने से नहीं हटाया। लानत मलानत सहेली, ये आपको बताऊं, शायद आपके स्मरण में नहीं होगा, शादाब फातिमा जी 3 बार हाई कोर्ट को बोलना पड़ा और तीसरी बार मालूम क्या बोला लखनऊ बेंच ने? उसने कहा अगली पेशी पर चीफ सेक्रेटरी को हाजिर करो, इन पर्सन हाजिर करो चीफ सेक्रेटरी को। हम उसको तलब करना चाहते हैं, उससे पूछेंगे क्या ड्रामा है, हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा। तो रात में मीटिंग हुई पंचम तल पर कि कल सुबह 11 बजे तो अनर्थ हो जाएगा, कहीं चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज दिया तब। वहां तो समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, न नारा लगा सकती, न धरना दे सकती थी, कोर्ट तो कोर्ट है। तो रात में राकेश बहादुर और संजीव शरण को हटाया आपने, क्या मोहब्बत थी? 2 बार हाई कोर्ट ने कहा, पहली बार पे क्यों नहीं हटा दिया? पहली बार नहीं सुन पाए, दूसरी पे क्यों नहीं हटा दिया? फार्म हाउस घोटाला हुआ, मोहिंदर सिंह चेयरमैन थे, क्या हुआ उस फार्म हाउस घोटाले पर? आपने पड़ताल की? नहीं। एक नहीं, हमाम में सब वही काम कर रहे हैं। नोएडा में 40 अधिकारी नोएडा के भ्रष्टाचार की जांचें झेल रहे हैं, लेकिन पदों पर बैठे हुए हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है, वो पद पर कैसे हैं? नोएडा को आपने कामधेनु बनाकर रखा है, अपनी अपनी बाल्टी भर रहे हो उसके दूध से। गरीब आदमी के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसान पैसा मांगने जाए, मुआवजा मांगे तो उस पर गोली चलाते हो। घोड़ी बछेड़ी में गोली चली थी, किसान मारे गए थे, वो मुआवजा मांगने आए थे। धन पशुओं का अड्डा बना दिया नोएडा प्राधिकरण को। लूट का अभयारण्य, लूट का अभयारण्य।
कोई नियम कायदा लागू नहीं। आपकी ही सरकार थी जब यादव सिंह को रिस्टेट करके आपने तीनों जगह का चार्ज दे दिया। मान लीजिए मोहब्बत हो भी गई थी, तो इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि यमुना एक्सप्रेस में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड नोएडा अथॉरिटी तीनों का चार्ज दे दिया। दूसरा कोई काबिल नहीं था उत्तर प्रदेश भर में। बोले जाओ मेरे लाल राज करो। आप इस कटघरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर यादव सिंह दोषी है तो सरकार भी दोषी है, ये जान लीजिए। अगर गायत्री प्रजापति दोषी है तो सरकार भी दोषी है। आज एक और पिटीशन दायर हुई है लोकायुक्त के सामने, जिसमें ट्रकों के रेट दिए हैं, रेट खनन में। एक तो थी ही चतुर्वेदी की पिटीशन, एक दूसरी दायर हुई नूतन ठाकुर ने पिटीशन दायर की है। क्या होगा? ये परिस्थितियां पैदा हो गई नोएडा में। जनता के पैसे के साथ इतना नंगी लूट का दृश्य कभी नहीं देखा। और सरकार पर सबसे बड़ा आक्षेप यह कि जिसके घर में उसकी हैसियत से दोगुना भी सामान मिल जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए। ये सरकारी मुलाजिम ऐसा जिसके घर 2.5 किलो हीरा तौल के मिला तराजू पर। अमरनाथ जी, तराजू पर तौल के देखा, गिनने में नहीं आ रहा था। 2.5 किलो हीरा और 10-12 करोड़ रुपया बाहर पड़ा मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो आज भी मर्सिडीज और ऑडी में घूम रहा है। पता है आपको? आज भी उतने ही जलवे से घूम रहा है, गले में भारी भरकम सोने की चेन पहने हुए। ये किसकी मोहब्बत है? किसकी शय है? यादव सिंह के घर जिस समय 2.5 किलो हीरा निकला था और उसकी तनख्वाह थी 70,000 रुपए, उसी क्षण यादव सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अमरनाथ अग्रवाल के यहां पैसा निकलेगा, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? पहले हो जाएगी। अमिताभ अग्निहोत्री के घर निकलेगा, होगी कि नहीं होगी? पहले ही हो जाएगी। ये खुदा का बंदा था यादव सिंह। ये तमाशा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत हो गया। अदालतें नहीं होती तो राजनेताओं ने प्रदेश बेच दिया होता। अमरनाथ जी, एजेंसी तो अपना काम करेगी, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतने बड़े भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पर संज्ञान ले? लेकिन हैरानी की बात देखिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं, सस्पेंशन कर दिया, बस बात खत्म। ये सरकार गलतफहमी में चल रही है कि हमारी सेहत पे असर नहीं। जनता इसको देख रही है और जवाब देगी। ये जनता का धन है जिसकी लूट हुई है। और ज्यादा विडंबना ये दुर्भाग्य है कि अभी जो अमिताभ जी ने कहा था खनन पे, प्रजापति जी के यहाँ लोक आयुक्त के यहाँ शिकायत हुई उनकी, और कुछ 2 ही दिन बाद कंप्लेनेंट शिकायत वापस ले लेता है। ये दबाव की राजनीति भी है। सरकार हर तरीके से संरक्षण दे रही है इस तरीके के लुटेरों को, और लूट लगातार हो रही है। जब लोकायुक्त के यहाँ शिकायत हो गई तो लोकायुक्त की शिकायत ऐसे ही नहीं दर्ज हो जाती है। निश्चित है कि कुछ साक्ष्य होंगे जी, वो वापस होने लग गई। तो मैं तो एक बात जानता हूं भैया अमरनाथ जी, एक ही टेस्ट जानता हूं जो गरीब गांव के आदमी को समझ में आए। मुसलमान जन्नत में जाने के लिए जितना बेकरार हो सकता है, हिंदू वैकुंठ में जाने के लिए जितना बेकरार हो सकता है, उत्तर प्रदेश के नौकरशाह उतना बेकरार नोएडा प्राधिकरण में आने को क्यों रहते हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। बलिया प्राधिकरण में मन क्यों नहीं लगता? बलिया में क्यों नहीं मन लगता? गाजीपुर में क्यों नहीं लगता? पडरौना में नहीं लगता? फर्रुखाबाद में नहीं लगता? बांदा में नहीं लगता? मऊरानीपुर में नहीं लगता? ललितपुर में नहीं लगता? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फला मंत्री, डिका मंत्री, जोड़ तोड़, पत्रम पुष्पम मिष्ठान मिष्ठान चढ़ा चढ़ू के अथॉरिटी आ जाओ। ये वैकुंठ है। यादव सिंह प्रकरण से तो इसको प्रमाण आपको मिल ही गया, क्यों जाना चाहते हैं? ये जन्नत है, ये जन्नत है, ये वैकुंठ है फातिमा जी, ये वैकुंठ है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। जन्नत है यही, बिना जवाबदारी के लूट का अखंड राज्य। नहीं, सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है अमिताभ जी, और नहीं जांच हो रही है। जांच के बाद जो सजा होगी वो नहीं लिया। जिन अधिकारियों ने इनको पोस्ट किया है, नहीं बिल्कुल सस्पेंड किया। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बिल्कुल नहीं सस्पेंड किया है, उनको सस्पेंशन का आदेश दिया। उनका जांच चल रही है, जांच के बाद जो मामला सामने आएगा वो सजा मिलेगी उनको। ऐसा नहीं होता। और साथ में जिन अधिकारियों ने, देखिए, जिन अधिकारियों ने यादव सिंह जी की पोस्टिंग की थी, उनको एडिशनल चार्ज दिया था,
उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, उनकी भी जांच होगी कि उन्होंने किन परिस्थितियों में किया। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना नहीं चाहती, बढ़ा रही है, और ये लोग जो बैठ के ये लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जिन्होंने 2G घोटाला करने वाले की चादर ओढ़ के हरीश श्रीवास्तव एक मिनट जांच का आदेश दिया। हरीश श्रीवास्तव जी एक आदमी बोलिए। का घोटाला हुआ था जब कारगिल में लोग शहीद हुए थे, उस वक्त फातिमा जी अभी नोएडा तक रहेंगे। फातिमा जी हरीश श्रीवास्तव जी ग्लोबल है, आज दुनिया की हर शादाब फातिमा केवल नोएडा तक बात करेंगे। हरीश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश की बात हरीश यही दर्ज था। आप लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। 2000 करोड़ पे आपको चेक डैम घोटाला, गायत्री प्रजापति, यादव सिंह आपके सामने का घोटाला। अरे हरीश श्रीवास्तव जी एक आदमी बोलेगा। शादाब फातिमा आपकी बात आ गई, शादाब फातिमा आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं कह रही हूँ आपकी बात आ गई, नहीं जाएगा, ठीक है, सख्ती से कार्रवाई। इस बात ये समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, ये भी विश्वास दिलाया फातिमा जी कार्रवाई करेगी। फातिमा जी मैं आपकी बात रिपीट कर दूं, मैंने इतने गौर से सुन ली, आ गई आपकी बात, अच्छी बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन मैं उस पर फिर कहता हूं, निलंबन सजा नहीं होती, ये जान लीजिए, निलंबन कोई सजा नहीं। सुनो भाई शादाब फातिमा जी, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं प्रमाण दूंगा ना, आपकी गलती बताऊंगा ना, सुनो तो। नहीं वो ठीक है, नहीं आपकी बात आ गई बीच में नहीं। शादाब फातिमा जी बीच में नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। रनिंग कमेंट्री नहीं, शादाब फातिमा जी रनिंग कमेंट्री नहीं। मित्र अब आपकी बात आई, अब अपने बारी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे एक बात कोई भी आदमी समझा दे जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो। 70,000 रुपये, मेरे शब्द को गौर से सुनिएगा सब लोग, 70,000 रुपया महीना पाने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का एक छोटा मुलाजिम, उसके घर के बाहर 12 करोड़ और अंदर 2.5 किलो हीरा निकले, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ भाई, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अमरनाथ अग्रवाल जी बिल्कुल होनी चाहिए। 7 जन्म ले, एक सेकंड हरीश जी, 7 जन्म ले तो भी सिद्ध नहीं कर सकता कि उसका कमाया हुआ वैधानिक धन है। 70,000 रुपये में क्या खाएगा, क्या बचाएगा? मैं इस बहस में तो जा ही नहीं रहा कि उसके घर जो नेता जाते थे उन्होंने कभी उसका घर क्यों नहीं देखा, और ये क्यों नहीं पूछा कि तेरी तनख्वाह तो बहुत कम है बचुआ, ये महल कहां से बनवाया तूने 7 स्टार जैसा? नहीं पूछा ना। उस डायरी का खुलासा क्यों नहीं हो रहा? हरीश जी एक मिनट, इसलिए सरकार कटघरे में खड़ी रहेगी। आपने यादव सिंह को पूरा समय दे दिया कि जा बेटा, जहां जहां काला सफेद जो मिटा सकता है मिटा ले, बाकी तेरा भाग्य, मैं तेरा अहित नहीं करूंगा। यह बयान तो दे दिया। यादव सिंह की उसी क्षण गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मेरे दफ्तर के किसी आदमी के पास इनकम टैक्स का छापा पड़े, उसके पास 10 करोड़ रुपया निकले, उसकी तनख्वाह हो 10, 20 हजार, 50 हजार रुपया, तो मैं पहला काम यह करूंगा कि भाई प्रथम दृष्टया ये पैसा जस्टिफाई नहीं होता, आपकी सेवा समाप्त, आप जानो, आपका काम जाने, और आपकी अगर मैं सरकार हूं तो मैं गिरफ्तारी करा दूंगा। यह काम सरकार ने नहीं किया, इसलिए सरकार कटघरे में है। सरकार यादव सिंह को बचाने के आरोप के कटघरे में तब तक खड़ी रहेगी जब तक सरकार अपनी बेगुनाही प्रमाणित नहीं कर देती। वो अवसर अब निकल चुका। मैंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था, आपने अवसर गंवा दिया। यादव सिंह की गिरफ्तारी आपकी बेगुनाही का एक छोटा सबूत होता, आपने वो अवसर गंवा दिया। अब कितना भी भाषण दो कहीं, अब यादव सिंह का नाम आएगा तो आप कटघरे में अपने आप खड़े हो जाएंगे। एक दरोगा जाता यादव सिंह को गिरफ्तार कर लेता, डासना जेल में उठा के पटक देता, क्या दिक्कत थी? बड़े बड़े मंत्री जेल गए, बड़े बड़े अधिकारी जेल गए, प्रदीप शुक्ला जैसा अधिकारी जेल गया, ये तो छोटा मुलाजिम है। यादव सिंह तो सीनियर आईएएस उत्तर प्रदेश का, वो जेल में रहा कि नहीं रहा एनएचआरएम में? ये कौन से खुदा के बंदे हैं कि ये बाहर घूमेंगे? भाई बोले जी जांच हो रही है, ये सबूत मिट जाएगा तो क्या जांच होगी? और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि बड़ी कार्रवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा संज्ञान ले लिया। 11 दिन, जिस दिन 2.5 किलो हीरा और 12 करोड़ निकला, उसके 11वें दिन आपकी नींद टूटी कि कोई यादव सिंह नाम का आदमी है बवाली, उसको सस्पेंड भी करना है।
देश भर के, दुनिया भर के टीवी चिल्ला रहे थे, दुनिया भर के अखबार रंगे पड़े थे, पूरे पूरे पन्ने। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता पंचम तल पे टीवी न देखा जाए, अखबार न पढ़ा जाए। 11 दिन चिल्लाते रहे हम लोग, तो 11वें दिन दोपहर बाद आपको समझ आया, बोले भाई अब यादव सिंह अब क्या करें, अब तेरे को बचाना मुश्किल है, चल तुझे सस्पेंड की दे। वो छुट्टी लेके चला गया था इत्मीनान से। ऐसा घरेलू मामला था। जिसके घर इतना बड़ा धन निकला, उसको छुट्टी कैसे मिल गई? उसको छुट्टी कैसे मिल गई? 11 दिन लग गए आपको ये समझने में कि यादव सिंह को सस्पेंड किया जाना चाहिए। 11 दिन, 11 मिनट में सस्पेंशन होना चाहिए था और 1 दिन में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज आप ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। ये गंभीरता की निशानी नहीं है। फातिमा जी माफ करिएगा। अग्रवाल साहब, क्या यह जो मैंने 2 प्रक्रियाएं बताई, तत्काल निलंबन होना चाहिए था? जैसे ही जांच में, जैसे ही उनके घर के रेड में पैसा इतना मिला था, इतना भारी, जैसे ही आयकर विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इतना मिला है, उतने पर ही गिरफ्तारी और निलंबन दोनों नहीं होते? तुरंत होने चाहिए थे। छोड़ा क्यों गया है? उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, और वो मकसद सीधा सा है कि ये सारे अपने आदमियों को बचा लें, कागज सब छिपा दें और काले धन के, ब्लैक मनी के ऊपर कुछ पेनल्टी दे के छूट जाएं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना अब रह गया सरकार का। वरना आपको याद होगा अमिताभ जी, चुनाव के दरमियान कोई आदमी अगर अपने 1 लाख रुपए गाड़ी कमाई के भी लेके जाता था, पुलिस वाला रोक के थाने के अंदर ले जाता था। अगर कागज दिखाओ, बैंक की रसीद दिखाओ, कुछ दिखाओ, उसका प्रूफ दो कि ये नंबर 1 का पैसा है, वरना जेल भेज दिया जाता था आदमी को। आज इसके घर से 2.5 किलो हीरा निकल रहा हो, 12-12 करोड़ नगद मिल रहा हो और हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति मिल रही हो, उसके बाद जांच हो रही है। किस बात की जांच हो रही है? क्या ये धन अनअकाउंटेड नहीं है? हरीश जी 230 प्लॉट हैं। आप लोगों ने, किसी ने अभी कोट किया 30-40 प्लॉट, गलत कोट किया। 230 प्लॉट जी, 230 प्लॉट। गश खा जाए आदमी सोच के। 230 प्लॉट तो गाजीपुर बलिया में जुटाना मुश्किल है। नोएडा में हमारे जैसे आदमी के लिए 50 मीटर जमीन लेना मुश्किल, यहां 50 फुट जमीन लेना। यादव सिंह से ज्यादा तनख्वाह है, फिर भी 230 प्लॉट। लगा था कि वामन अवतार ले लिया विष्णु ने, 3 पग में पूरी धरती नाप ली, पूरा नोएडा नाप लिया यादव सिंह ने वामन अवतार लेके। हरीश जी, और एक आडी तो उसके दरवाजे से जब रेड कर रहे थे तो निकल के चली गई, उसका पता ही नहीं लगा कि कहां चली गई, उसमें क्या क्या धरा था। जी फातिमा जी, आप बताइए, क्या ये इतना छोटा सा मसला है कि सस्पेंशन होने के बाद ही मसला खत्म हो जाता है? नहीं, मसला खत्म होने की बात ही नहीं है। ये तो कभी समाजवादी पार्टी की जो सरकार है या हम लोग, किसी ने ये बात नहीं कहा है। वो लोग, जिन अधिकारियों ने इसमें शिथिलता बरती है, उनको भी कार्रवाई उनके ऊपर होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फातिमा जी, कब होगी? आपने क्या सरकार ने क्या जिम्मेदारी निभाई? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके राज्य में सरकार की जिम्मेदारी, सरकार भ्रष्टाचारी पनप रही है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई हमने किया है, कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई कोयला घोटाले में हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में हुआ, इनसे पूछिए कि वहां पर गिरफ्तारी क्या सोनिया गांधी जी उसके लिए जिम्मेदार थी? माफ करिए, जिम्मेदार थी खड़ी थी, और नहीं, और केंद्र सरकार ने कांग्रेस के साथ आपकी की डायरी निकल जाएगी तो आज भी आदमी जेल में होगी। जो हिंदुस्तान की सरहदों पर अपनी जान जेल में, इससे ज्यादा की डायरी क्या बात करेगी? आज भी जेल में। हरीश जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। शादा फातिमा जी, एक मिनट, लोगों की कार्रवाई होगी। एक मिनट, नहीं जाएगा। फातिमा जी, जेलों में होगी। भाई एक मिनट, हरीश श्रीवास्तव जी, एक मिनट। आपसे किसने कहा कि फातिमा बिल्कुल जांच होगी, वो जेलों में जाएगा। शादा फातिमा जी, बाहर जाने दिया गया? किस तरह नोएडा में जो आपने फैलाई, स्वच्छता अभियान के हवा तो भारतीय जनता पार्टी हरीश श्रीवास्तव करती रही है और करती रहेगी। हरीश श्रीवास्तव, एक बार रुकिए। शादा फातिमा, ताबूत घोटाला आपके नाम पर है। शादाब फातिमा जी, ऊपर कोई घोटाला नहीं है। शादाब फातिमा, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी जगह जेलों में होगी। शादाब फातिमा, मंत्री हो या वो कोई CEO।
अरे भाई शादाब फातिमा जी की आवाज म्यूट करो, वो सुनने को तैयार नहीं, उनकी आवाज म्यूट करो। हरीश जी अभी नहीं, हरीश जी, हरीश जी मेरी आवाज सुन लिया करिए मित्र, मैं 5-10 दफे बोलूं ये ठीक नहीं, एक बार सुन लिया करिए अगर मैं कोई बात कहना चाहता हूं तो। मैं शादाब फातिमा जी से एक बात बहुत अदब से कहूंगा, इस बात को समझ लें कान खोल के, और मेरी बात पे भरोसा न हो तो लखनऊ से गाड़ी चलना, नोएडा तक आना, हर खोमचे पर, मोहल्ले पर, गली पे, नुक्कड़ पे पूछती रहना कि जो मैंने बोला वो सही बोला गलत बोला। अगर 100 में 100 आदमी कहें यही सही बोला तो मान लेना, ठीक है ना। नोएडा में इतने बड़े पदों पर तैनाती केवल एक आदमी करता है, उसका चेयरमैन की हैसियत नहीं नोएडा के। वो चपरासियों को कार्य विभाजन कर सकते हैं कि भाई आज से रामलाल चाय लाएगा और श्यामलाल माली का काम करेगा और गोपाल को ड्राइवर बना दो, इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। मैंने भी नोएडा का कार्य संचालन देखा है फातिमा जी, मुझे यह मत बताइए कि कार्रवाई करेंगे जिसने चार्ज दे दिया। अरे किसी बाबू की औकात थी कि 950 करोड़ के घोटाले पर ताला लगा दे, FIR विड्रॉ हो जाए, माला पहना के, फूल माला ढोल नगाड़े के साथ लाके प्रातः स्मरणीय परम पूज्य यादव सिंह जी महाराज 1108 को प्रतिष्ठापित कर दे नोएडा में। बाबुओं की औकात थी क्या? ये किसको आप लोग समझाते हो भाई? राजनेता पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं जनता के सामने, सोचते हैं जनता निपट मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानती, सब हम ही जानते हैं। नहीं, जनता तो सर्वज्ञ है, ये हम अलग हाल है भाई, जनता मूर्ख है, अजब हाल है। यादव सिंह जैसे आदमी की तैनाती करते हैं शादाब फातिमा, यादव सिंह जैसे आदमी की तैनाती कोई बाबू चपरासी नहीं कर सकता, ये लिख लीजिए। एक ही आदमी करता है पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी कोई तैनाती नहीं करते। अब माफ कर दीजिए, इस बात में ज्यादा पोस्टमार्टम में नहीं जाइए, नहीं तो दिक्कत होगी। पोस्टमार्टम में फिर बहुत सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी, वो बदमजगी हो जाएगी। छोड़ दीजिए, कौन कहां तैनाती करता है हमको भी पता है, पूरे सूबे को पता है, हम लोग भी उसी सूबे में रहते हैं और थोड़ा बहुत राजकाज से वाबस्ता रहते हैं। किसी अधिकारी की हिम्मत थी यादव सिंह से कुछ पूछने बताने की? यादव सिंह का गेट अलग, यादव सिंह का दफ्तर अलग, चेयरमैन जिस गेट से जाता था उससे 20 लोग जाते थे अंदर, लेकिन यादव सिंह का गेट अकेला था प्राधिकरण में। क्यों भाई? ये रुस्तम हिंद थे? ये कौन थे? ये दारा सिंह थे? क्या थे? साधारण इंजीनियर ही था ना एक, जहां सारे इंजीनियर बैठते थे वहीं क्यों नहीं बैठाइए? इसका जलवा जलाल अलग क्यों? और आप पता नहीं आई है, अथॉरिटी नहीं आई है, आपने आई होंगी तो देखा कि नहीं देखा, या हरीश जी ने या अमरनाथ जी ने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के दफ्तर से 2 गुना बड़ा दफ्तर यादव सिंह का था। कहीं देखा है अमरनाथ अग्रवाल आपने कि मुख्यमंत्री से बड़ा दफ्तर मंत्री का? नहीं, कभी नहीं। मुख्यमंत्री कॉमन लिफ्ट से जाए और मंत्री के लिए अलग लिफ्ट हो, ऐसा देखा कहीं देश में? हरीश श्रीवास्तव कहीं देखा क्या पूरे हिंदुस्तान में? बिल्कुल साहब नहीं देखा। जब प्रधानमंत्री जाए कॉमन लिफ्ट से और उसका मंत्री और संतरी अर्दली जाए स्पेशल लिफ्ट से, कहीं देखा? शादाब फातिमा जी आपने ऐसा नजारा कहीं देखा? नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? ना विश्लेषण नहीं, हाँ या ना? देखा? मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि लखनऊ में जो ENC ऑफिस है, मैंने क्या पूछा? जो सेक्रेटरी प्रमुख सचिव उसके दफ्तर से कहीं बड़ा है। फातिमा जी मैंने जो विभाग क्या था क्या नहीं था वो एक अलग बात है। फातिमा जी सवाल भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की है, वो सरकार कर रही है और करेगी। 1995 में जब इसको प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया गया, उस समय क्या भाजपा और बसपा की सरकार नहीं? शादाब फातिमा मेरा सवाल नहीं है, कल्याण सिंह जी जैसे लोग नहीं थे, आखिर उसको क्यों विषय को भटकाए भी नहीं थी, डिग्री भी नहीं थी? मेरा सवाल दूसरा है। आप तो 1000 करोड़ के घोटाले के बाद आपने न्यू रखी, 3 डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर बना दिया, इमारत की न्यू रखी, आज आप कैसे पीछे हट सकते हैं? इमारत की न्यू रखने वाला जिसने भ्रष्टाचार से इमारत की न्यू रखी हो, आज मैं कह रहा हूँ हरीश जी भाई आपस में मत लड़िए, मुझे सपोर्ट करिए, तो जेल भेजने का कार्य करेंगे। और अकेला यादव सिंह नहीं, यादव सिंह को जिन भी अधिकारियों ने एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम, अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई,
विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम। अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई, विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, एक तो सरकार का ये बेतुका तर्क कि एजेंसी काम कर रही है, हमने सस्पेंशन कर दिया है और उसके बाद जो भी जांच में निकल कर आएगा कार्रवाई करेंगे, क्या ये गले उतरता है? और दूसरी बात ये कि यादव सिंह जैसे ही दूसरे नौकरशाह, हालांकि यादव सिंह तो बड़े भ्रष्टाचारी रहे, उनके जैसे ही कई ऐसे नौकरशाह रहे जिन पर घोटाले के आरोप लगे, उन पर कार्रवाई भी हुई, सजा का ऐलान भी हुआ, फिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें ओहदा दे दिया। तो सवाल यह है कि क्या यह सरकार भ्रष्टाचारियों के लिए सेफ सरकार है? बिल्कुल, इस तो स्पष्ट प्रमाण है जी। अमरनाथ जी, क्या इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, आप पुराने अधिकारी जो पिछली सरकार में दागी अधिकारी थे उनको भी बुला के फिर से यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है जी। और जो अभी शादाब जी ने कहा कि सस्पेंड किया, तो सस्पेंड करने का कोई कारण तो रहा होगा, तो उस कारण के तहत उनको जेल भेजना चाहिए था, या बगैर कारण सस्पेंड कर दिया? तो ऐसे बेगुनाह आदमी को आपने क्यों सस्पेंड कर दिया अगर उसके पीछे कुछ कारण? आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी सरकार में प्रदीप शुक्ला जी जेल में गए हैं। शादाब फातिमा जी सीबीआई से गए हैं, सीबीआई से गए, जैसे तमाम अधिकारियों को शादाब फातिमा उनको भेजा गया है। शादाब फातिमा जी, बहस को कोऑर्डिनेटेड वे में चलने दीजिए। आपसे जब मैं कहूं कि रुकिए तो थोड़ा पॉज लीजिए, है ना, और आपस में मत उलझिए, यहां को संबोधित करें सब लोग, तो शायद बहस ठीक होगी। मैं एक बात साफ कर दूं, बाबू सिंह कुशवाहा से लेके 2-4 एमएलए और 2-4 अधिकारी, कुछ सीएमओज, ये जितने लोग जेल गए, इनमें राज्य सरकार का राई रत्ती का कोई योगदान नहीं। ये सीबीआई की अदालत का फैसला है और सीबीआई की जांच है, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका 1% नहीं, चाहे वो सरकार सपा की मां हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। इसलिए उसका कोई क्रेडिट लेता है तो वो झूठ बोल रहा है 100%। कितना? 99 नहीं, 100% झूठ बोल रहा है। वो सीबीआई और सीबीआई की अदालत का निर्णय है जिसके चलते लोग जेल गए, वो विषय खत्म हुआ। आज केवल विषय पर नोएडा तक कन्फाइंड रखें। मैंने एक सवाल पूछा था अपने मित्र शादाब फातिमा जी से कि शादाब जी, आपने कहीं ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से दूना बड़ा, ज्यादा भव्य, ज्यादा दिव्य, ज्यादा अलंकृत दफ्तर किसी छोटे कर्मचारी का हो? कभी देखा नहीं। जहां जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसके लिए एक प्राइवेट लिफ्ट होती है, बाकी लोग एक कॉमन लिफ्ट से जाते हैं जो सब अधिकारियों के लिए होती है। यही हम लोगों ने 25 बरस में देखा। प्रधानमंत्रियों के साथ भी बैठने का अवसर मिला, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठने का अवसर मिला, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी बैठने का अवसर मिला, तमाम चीफ सेक्रेटरी देख लिए मैंने। तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि अमिताभ जी आपको तो अभी पता ही नहीं कैसे रहते हैं राजा लोग। ठीक, ये इसमें कौन सी सुरखाव के पर लगे थे जो इसके लिए अलग व्यवस्था की? ये वाजिद अली शाह के वंशज थे क्या? लखनऊ के नवाब थे क्या? ये इंजीनियर था ना, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर था ना। चेयरमैन नोएडा जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी होता है। उससे दूना बड़ा दफ्तर, अलहदा गेट, अलग व्यवस्थाएं, अलग सिस्टम। क्यों भाई, ये कौन थे? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना फातिमा जी। नहीं, ये दूना, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि ये दूना बड़ा दफ्तर, गेट अलग, ये सब क्या समाजवादी? हाँ, हम बता रहे हैं। आप सुन लो, आपने सवाल पूछा, उत्तर सुन लो। उत्तर बना हुआ शादाब फातिमा, उसमें तो सब बैठे, शादाब फातिमा जी उत्तर सुन लो। चीफ इंजीनियर नोएडा का रहा होगा वो उसमें बैठा होगा। अरे उत्तर सुन लोगे? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। नहीं, शादाब फातिमा, नो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन का, तो उसमें चाहे जिसकी सरकार हो, ईएनसी उसी में बैठेगा। चीफ इंजीनियर का वहां दफ्तर रहा होगा। शादाब फातिमा, बहस का मुद्दा नहीं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, इंजीनियर कैसे बने? आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपने एक सवाल उठाया, उसका उत्तर सुना करिए। ये है कि डिप्लोमा चीफ इंजीनियर कैसे बना? शादाब फातिमा, शादाब फातिमा जी उत्तर सुना करिए, सवाल उठाया करिए तो उत्तर सुना करिए, फिर लंबी बात नहीं। आपने एक सवाल उठाया, उसका उत्तर सुनो, फिर आप दूसरी बात पर शिफ्ट कर जाते हो। ऐसे नहीं बहस होगी भाई मेरे साथ। यादव सिंह ने पूर्व के कार्यकाल में अपने लिए उस रंग महल का निर्माण शुरू कराया था, उसमें भी करोड़ों रुपया लग गया।
वो ठेकेदारों ने लगाया, खैर नंबर 2 में भी लग गया, ठीक है। उसी दौरान सत्ता परिवर्तन हो गया, यादव सिंह के ग्रह खराब हो गए। ध्यान से सुनना शादा फातिमा जी, वो लुप्त हो गए चूंकि उनके खिलाफ नोटिस हो गया था। फिर समाजवादी पार्टी के परिवार से उनका रिश्ता नाता को जुड़ा, उनको ढूंढ के लाया गया, कहा गया हे प्रभु कहां हो, पधारो, नोएडा तुम्हारे बिन वैसे ही बेचैन है जैसे वृंदावन कृष्ण के बिना बेचैन था, तो आओ वृंदावन को तारो। तो ये परम प्रभु प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए तो वो जो दफ्तर उस जमाने में बनवा के गए थे, वही में इन्होंने ताजपोशी की अपनी मालिक ने, ठीक है ना। अगर मेरी सुन लीजिए, मेरी सरकार होती तो मैं कहता जिस हैसियत के अधिकारी हो उसी हैसियत के कमरे में बैठो जाके। बाबू आप कौन हैं? आप क्यों अलहदा भाई? आप गवर्नर हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं क्या? क्यों हैं? आप एक सामान्य इंजीनियर हैं। जैसे 200 इंजीनियर नोएडा अथॉरिटी में बैठ रहे वैसे तुम भी बैठो। नहीं कहा सरकार ने ना, कहा नहीं आप राजा हैं, आप यही भी राजो प्रभु। पहली बार इस उन्होंने चरण वहीं रखे आपकी सरकार में। आप पूछ रही हो कि क्या मेरी सरकार में बैठे? हां, आपकी ही सरकार में इन्होंने दफ्तर प्रवेश किया, ठीक है ना। मैं कोई बात बिना प्रमाण बोलता नहीं। फातिमा जी की मेरी बात कट जाए ऐसी बात बोलता ही नहीं जी। ये तो अमिताभ जी आपने स्वयं कहा ना कि उसका निर्माण जो है वो पिछली सरकार में हुआ। आपने बैठने क्यों दिया? तो आपने बैठने क्यों दिया? थोड़ी उनको बिठाने के लिए गए। नहीं, आपने बैठने क्यों दिया? दफ्तर में जाके देख रहे हैं कि कौन। नहीं, गलत बयानी नहीं करिए, गलत बयानी नहीं करिए। निर्धारण उन्होंने स्वयं किया। नहीं, गलत बयानी है, कक्ष का निर्धारण थोड़ी कर रही है। नहीं, गलत बयान। अरे नोएडा में तो आप चाय और बिस्कुट का भी निर्धारण सरकार करती है। हमको पता नहीं नोएडा कैसे चल रहा है। और हमारी सरकार ने कहा कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जिन्होंने इनको बचाया उन पर भी लेंगे। कोई एक्शन नहीं लिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी, कोई एक्शन नहीं मैं लिया। आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया। गुजरात में अडानी ने जो किसानों की अडानी की बहस नहीं कर रहा, करोड़ रुपए की जमीन ले ली मिट्टी के मोल। फातिमा जी, अडानी की बहस जांच होगी? नहीं, वो पैसा जो चुनाव में खर्च हुआ, क्या उसकी भी जांच भाजपा के लोग कराएंगे? फातिमा जी, आज अडानी, हम तो कह रहे हैं कि जिसने गलत किया शादाब जेल में भेजेंगे। पहले तो आप काल कोठरी में जगह होगी और यादव सिंह जेल में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। उनको जाने से कोई नहीं बचाएगा। लेकिन गुजरात के किसानों की अरबों रुपए की कितनी कीमती जमीनें जो मिट्टी के मोल बेची गई, मिट्टी के मोल किसानों से लेके उनको दे दी गई, क्या उसके ऊपर, अडानी के ऊपर और जो लोग इसमें संबंधित थे, जिन्होंने पहले आप इतनी कीमती बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव दे दिया, क्या उनके ऊपर कोई जांच कराने का कार्य, कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे क्या? शादाब फातिमा बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि यादव सिंह जेल में जाएगा और जिन अधिकारियों ने उसे संरक्षण दिया है वो भी जेल में जाएंगे। जब गुजरात में और दिल्ली में जाएगी, लेकिन अडानी को जो गिना दिया, क्या उनको जेल भेजने का काम होगा? क्या मैंने कहा होगी तब आप सरकार जेल में, हम तो भेज रहे हैं, हम तो भेजेंगे जेल में। आप सरकार बनाइए, वहाँ यादव सिंह जेल में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कार्रवाई कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी के आदेश के पालन में कहीं कोई ढिलाई बरती है, उन सब लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कि क्या हो रहा है। हरीश श्रीवास्तव, कैसे वो भाग गया? हजारों करोड़ रुपया लेके आपने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। ये विषय नहीं है भाई। जमीन को किसानों की थी छीन करके, और इन उद्योगपतियों को क्यों गुजरात तक जाने में क्या दिक्कत है? दुनिया को जमीन से यहाँ तो फातिमा जी की आवाज म्यूट करिए, फातिमा जी की आवाज म्यूट करिए। ये आज हमारी बहस का विषय अडानी नहीं है। आज हमारी बहस का विषय उत्तर प्रदेश में यादव सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण है। सिर्फ इतना विषय है। अडानी अंबानी पर बहुत बार बहस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज का विषय सिर्फ इतना है। इसलिए हरीश जी, फातिमा जी, आपकी आवाज नहीं जा रही जनता में, इसलिए एनर्जी वेस्ट मत करिए, अपनी ऊर्जा बचा के रखिए। जा नहीं रही आवाज फातिमा जी, ये आवाज जा नहीं रही। आप बहस से भागेंगी तो आवाज नहीं जाएगी, बहस से भागेंगी तो आवाज नहीं जाएगी।
बहस में रहेंगी तो आवाज जाएगी, बहस से भागने पर आवाज नहीं जाएगी। भाग के गुजरात पहुंच रहे हैं। मैं क्यों भाग रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं होगी, आवाज नहीं जाएगी। अभी तो ये उत्तर प्रदेश इनकी सरकार अमरनाथ जी, आप सीधी बात का जवाब दीजिए। अमरनाथ जी, कार्रवाई कर नहीं पा हाँ रहे या ना में जवाब दें कि अडानी को अमरनाथ जी भेजेंगे, आप बोलिए, उनको जमीन सिर्फ अमरनाथ जी की आवाज रखिए भाई, जेल में भेजेंगे, बाकी म्यूट करिए। अमरनाथ जी की आवाज रखिए। अमरनाथ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप जो दफ्तर की बात कर रहे थे जी, नए वाले दफ्तर में वहां पैसा आता होगा जो इससे हीरे खरीदे जाते होंगे, और जो बड़ा दफ्तर जो दफ्तर है वीसी का, जो वहाँ सीईओ का, उसमें का पैसा खजाने में जाता होगा। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा इतना बड़ा दफ्तर देखने। नहीं, इसीलिए उनको अलग व्यवस्था है, उनके एंट्री गेट भी अलग रखा गया। मैं जनता की जानकारी के लिए बढ़ा दूं, उनका एंट्री गेट भी बाबू साहबों ने अलग रखा। अच्छा, अब एक बात समझ लो, कैसे आदमी अपने कहे में फंस जाता है, इसको समझ लो। आज अडानी अंबानी यूथोपिया जापान कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ नोएडा पे रहेंगे अपन। कैसे आदमी अपने कहे पे फंस जाता। अभी हमारी मित्र शादाब जी ने कहा कि अमिताभ जी, मुख्यमंत्री और सरकार से क्या लेना देना, नोएडा में कौन कहां तैनात हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन किस दफ्तर में बैठ रहा है। बोला ना अमरनाथ जी, गलत तो नहीं बोला ना? बोला, हाँ बोलते, गवाही देते रहो भाई। और अभी उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किया, तो बाबू सस्पेंड करने का भी मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। फिर तो सस्पेंड मुख्यमंत्री जी ने किया और चार्ज दे दिया ननकू पान वाले ने, चार्ज दे दिया छुट्टन पहलवान ने और ननकू पान वाले ने, और सस्पेंड मुख्यमंत्री जी ने किया। अजब मजाक है भाई, ये नहीं चलेगा ना। एक लाइन पकड़ो। नहीं, क्षमा कीजिएगा, मजाक की बात नहीं है। जब उनका भ्रष्टाचार सामने आया तो उनके निलंबन का आदेश दिया। नहीं, मुख्यमंत्री आदेश नहीं देते ना, मुख्यमंत्री वो व्यवस्था ही नहीं सरकार में काम करने की, सरकार के काम करने की शैली है। अपने सबऑर्डिनेट को निर्देशित करने का उनको अधिकार है। अरे अभी लेकिन रूटीन में कौन कहां पोस्ट होगा ये थोड़ी वो तय करते हैं। ये अच्छा, नोएडा रूटीन कब से हो गया शादाब फातिमा? नोएडा रूटीन कब से हो गया उत्तर प्रदेश में? चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, गलत फहमी में नहीं रहिए। प्रमुख सचिव करते हैं, गलत फहमी में नहीं रहिए, न जनता को डालिए गलत फहमी में। जनता को पता है नोएडा अथॉरिटी से जिसका एक बार वास्ता पड़ गया जीवन में, वो जान गया नोएडा अथॉरिटी कहां से चलती है। इसमें आप लोग गंगा में खड़े होकर तुलसी और गंगा जल हाथ में लेके बोलो तो भी कोई सूबे में मानने वाला नहीं। भैया 1 इंच जमीन मुझे लेके दिखा दो आप नोएडा में, बिना वहां के, कहां के आप सब समझ गए, मेरे मुंह से कहलाने की जरूरत नहीं। वहां कोई चेयरमैन रहा हो, मोहिंदर सिंह रहा हो, संजीव शरण हो, राकेश बहादुर रहे हो, या रमा रमन हो, कोई हो, 5 फुट जमीन कोई लेके दिखा दे मुझे वहां की इच्छा के विरुद्ध। जो चेयरमैन रहता वो एक ही बात कहता, भाई साहब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप वहां से क्लियर करा लाओ, मैं दे दूंगा। किसी से पूछ लो, कोई रहस्य नहीं बता रहा हूं। नोएडा अथॉरिटी के बाहर 10 मिनट आके खड़े हो जाओ, हरीश जी आप भी, अमरनाथ जी आप भी, फातिमा जी आप भी, और जो चाय की गुमटी है वही पूछ लो, भाई जमीन कैसे मिलती है, वो बता देगा। पहले भी भैया 20 साल से बैठा है वो भाई, भैया आपकी भी भैया है ना। आओ चेक करा दे, आओ चेक करा दें, वो ये भी बता देगा पैसा कितना लगेगा, ऊपर का रेट क्या चल रहा है, पूछवा दूं। आइए, पार्किंग का ठेकेदार बता देता है रेट, पान वाला बता रहा है, चाय वाला बता रहा है, चेयरमैन कहां है? हु केयर्स? सच को स्वीकारो भाई। आप हापुड़ प्राधिकरणों को, नोएडा प्राधिकरण को बराबर खड़ा कर दोगी? ऐसा नहीं करिए मालिक, ये जुल्म हो जाएगा गरीब सूबे में। जनता के साथ कुछ तो न्याय करिए। नोएडा की एक विशेष हैसियत है। यादव सिंह के रिश्ते, एक छोटा इंजीनियर, अमरनाथ जी एक छोटा इंजीनियर, उसके रिश्ते किसी छोटे आदमी से नहीं। क्यों? इंजीनियर का क्या वास्ता बड़े आदमी से भाई, आप बताओ। बड़े बड़े नौकरशाह उसके घुटनों में हाथ लगाते थे और यहां अपनी छाती पे हाथ लगाते थे, पांव छूते थे। मैंने देखा बड़े बड़े नौकरशाह जो रैंक में उनसे बहुत बड़े थे। क्यों करते थे? वो कोई देवरा बाबा थे क्या? नहीं थे ना। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी देवरा बाबा तो नहीं थे, नहीं थे ना फकीर थे, फिर भी लोग पांव छूते थे उनके। एक दरबार लगता था और उनकी डायरी बताती है, उसमें किसी छोटे आदमी का नाम ही नहीं, हरीश श्रीवास्तव का, शादाब फातिमा का, अमरनाथ अग्रवाल, किसी का मेंशन नहीं नाम। जिनके नाम मेंशन है ना,
चेहरा खराब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। अगर गलतफहमी की शिकार हो आप लोग तो मेरी मजबूरी है कि मैं जितना जानता हूं वो भी बोल नहीं सकता। यहां चेहरा बचाने लायक नहीं बचेगा। और आप कह रहे हो कि डे टू डे के काम में कौन हस्तक्षेप करता है? उसमें रकम लिखी है कि इसके नाम कितनी गई। जब टाटा 407 में पैसा जाता था, अमरनाथ अग्रवाल, टाटा 407 में पैसा जाता था करेंसी, तो नोएडा की पुलिस को एक मैसेज होता था कि भाई साहब का ट्रक है, रोका नहीं जाएगा कहीं। ये बता रहा हूं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये सारे नाम उजागर होने ही चाहिए। नहीं, सब जहां उजागर होने चाहिए वहां उजागर कर रहा हूं। यहां अभी उजागर होना ठीक नहीं, जहां उजागर करने हैं वहां कर दिए। एसआईटी को जांच में है, एसआईटी देख लेगी, ईडी देख लेगा उसको, है ना। भाजपा कांग्रेस बसपा वाले नहीं देख भी नहीं पाओगे आप लोग, तो देख के बेहोश हो जाओगे आधे तो। पब्लिक के सामने आना चाहिए। नहीं, पब्लिक की जान के अभी क्या करेगी? अभी क्या करेगी जान के? क्या करेगी पब्लिक? जितना जान लिया उतने में क्या कर लिया? ये चेहरे तो जितने जान लिया। चेहरा नोएडा में सबको पता है भैया, कौन किसका चेहरा ढका है। आप ही लोगों को लग रहा है कि मेरा चेहरा किसी को पता नहीं। एवरीबडी नोज। नोएडा में लोगों चंद लोगों को नहीं, चंद नहीं, आपकी गलतफहमी हरीश श्रीवास्तव। पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं नोएडा में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कैसे होती है, पूरे प्रदेश में लोग जानते होंगे, लेकिन आम आदमी को तो मालूम नहीं। सबको पता, आम को खास को सबको पता। चेहरे पे नहीं, सबको पता। ये उतनी सरल बात है जैसे सबको पता होता है ड्राइविंग लाइसेंस में दलाल से इतना रुपया लगता है। ये बात सबको पता है प्रदेश में। इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि छुपी हुई बात है? वैसी बात है। नोएडा में तैनाती का रेट है, जमीन का रेट है। शहरी लोगों को भले मालूम हो कौन गांव देहात कौन आदमी जानता, तो ठीक है, पर बाकी काम पार्टियां करें ना चुनाव में। ये जो चेहरे उजागर हो तो कम से कम जन जन तक तो जाए कि भाई किसका चेहरा। मूल सवाल ये है, आखिर ये कौन मैसेज ट्रेवल करवाता था नोएडा की पुलिस को कि इस नंबर का ट्रक कहीं रोका नहीं जाएगा? कौन करवाता था? इंजीनियर की बात मानती है क्या पुलिस? डिप्लोमा होल्डर की बात मानती है क्या? कैसे मूवमेंट होता था कैश का? ये सवाल है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपने ये नहीं सोचा फातिमा जी कि 2.5 किलो हीरा तौल के जिसके घर निकले उसका मुंह तो काला हो ही गया, वो बाकी का भी मुंह काला कर जाएगा? ये नहीं सोचा फातिमा जी? नहीं, मैं तो कह रही हूं कि इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो जेल में जाएंगे जो उनकी जगह है। आप क्या करेंगे? उन्होंने अगर गलत किया है तो उनको बचाने के लिए कोई बचाने की बात नहीं कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो जेल में जाएंगे। और जिन लोगों को कार्रवाई हो रही है फातिमा जी? जिन अधिकारियों ने संरक्षण दिया या गलती रही है उनकी, चलिए आपका यही सुपरविजन के रहे तो उन पर भी एक्शन रहेगा। फातिमा जी ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। फातिमा जी की सरकार का पूरा प्लान ऑफ एक्शन में जो समझ पाया इनकी बातचीत से, वो ये समझा इनकी कलम से आदरणीय यादव सिंह जी का अहित नहीं होगा। ईडी 2-4 महीने बाद गिरफ्तारी कर ले, इनकम टैक्स तो गिरफ्तारी करता नहीं, ईडी ही गिरफ्तारी करता है। ईडी के मामलों में गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी हो जाएगी। इनकी कलम से यादव सिंह को कोई नुकसान नहीं। अंजीर का जूस पिए और बढ़िया धूप सेके, जब तक इनका बस चलेगा। जब इनके बस से बाहर हो जाएगा तो जेल चला जाएगा, लेकिन जब तक इनकी क्षमता है नहीं जाएगा। क्योंकि जेल जाना होता यादव सिंह को तो यादव सिंह तो जेल में ही होते। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, इतना पैसा 70,000 रुपया पाने वाले के पास निकला और मेरी सरकार कह रही है जिसको हमने चुना कि अमिताभ जी जांच जारी है, बिना जांच तो नहीं कुछ हो सकता। अरे भाई, किसको धूल झोंक रहे हैं आंखों में? आप धूल और मिर्ची मिला के झोंक रहे हो। 70,000 रुपये पाने वाला आदमी 12 करोड़ घर में बाहर पड़ा गार्डन में, और बता रहे हैं देखिए जांच हो रही है। देख रहे उत्तर प्रदेश सरकार कौन सी जांच कर रही? मैं तो आज तक नहीं सुना। जांच कर रही है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जांच कर रहे हैं इनकम टैक्स, दोनों केंद्र की एजेंसी। उत्तर प्रदेश की सरकार कौन सी जांच कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या यादव सिंह से पूछा कि भाई तेरे घर 2.5 किलो हीरा कैसे क्यों आए? नहीं पूछा ना, अभी तक तो पूछा नहीं। और उत्तर प्रदेश की सरकार झंडा लिए घूम रही है कि जी नहीं, हम देखो बिल्कुल न्याय की बात कर रहे हैं और सजा देंगे। आप तो अभी पिक्चर में नहीं आए। इसलिए ये जितने भी यादव सिंह जैसे लोग हैं,
उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल उससे प्रभावित हो, ये छोटा मसला है। उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी का पैसा जिन लोगों ने लूटा, उन लोगों को बेनकाब होना चाहिए, कानून के गिरफ्त में होना चाहिए। उनके ऊपर से राजनीतिक संरक्षण की छाया हटनी चाहिए। और अन्यथा मैं बहुत अदब से कहूंगा, लेकिन बहुत दृढ़ता से, अब वो जमाने चले गए जब मंत्री जी की छत्र छाया में आदमी का बाल बांका नहीं होता था। अब वो जमाना आ गया, पूरी सरकार बचाने पे लग जाए फिर भी बबुआ जेल चले जाते हैं। वो जमाना आ गया। ए राजा गए जेल, करुणानिधि जी की बिटिया गई जेल, कलमाडी जी गए जेल। सब बचाना चाह रहे थे। किस मुगालते में है सरकार? बचाना चाहोगे भी तो बचा नहीं पाओगे, इसलिए अपना चेहरा बचा लो, इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फातिमा जी आपका, अमरनाथ जी आपका और हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।